हेलो गाइज, स्टडी कोर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हम आपको जो है बायोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस रिप्रोडक्शन जो कि आपको टीच कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो आज हम जो है केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बता दें कि कौन से लेसन से कितने नंबर के जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है सारे जो है चैप्टर्स के केमिस्ट्री के और उनके नंबर्स भी हमने क्या किया यहाँ पे मेंशन किया है। तो जनरली हम ये जानते हैं केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो है एक होता है आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इंटर के सिलेबस में आपको अलग अलग तो पढ़ना नहीं है, यहाँ पे सब कंबाइंड है। सभी केमिस्ट्रियाँ चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे आपका ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, सब यहाँ पे कंबाइंड है। ठीक है, सबको आपको साथ में पढ़ना है। तो शुरू के जो कई चैप्टर्स हैं, जैसे आपके जो है सॉलिड स्टेट से लेकर आपका जो है सरफेस केमिस्ट्री तक, तो ये जो केमिस्ट्री आपका है, ये केमिस्ट्री आता है फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो चैप्टर्स यहाँ पे दिया है, 3 चैप्टर्स, वो आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वो आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओके, ठीक है। बाकी के बचे हुए जितने भी चैप्टर्स हैं सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यही आप जब हायर स्टडी करेंगे, इंटर के बाद कोई भी कोर्स करेंगे, तो आपको ये सारे केमिस्ट्री के अलग अलग पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबको आपको साथ में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जितने भी लेसन्स है सब यहाँ पे मेंशन किया गया है इस वाइट बोर्ड्स पे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की अगर हम नंबरिंग की बात करें तो एग्जाम में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को हम कहते हैं बिलियन। ठीक है, तो बिलियन से जो है एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो है तीसरा जो है आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से टोटल जो है नंबर पूछे जाते हैं, टोटल 5 नंबर का। फिर आपका जो चौथा चैप्टर्स है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। इससे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बचता है आपका सरफेस केमिस्ट्री से भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इससे ये आपका जो है नंबरिंग हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं। पहला आपका है एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, दूसरा है एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये तीनों जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और उनको जो है लेबलिंग यहाँ पे दिया गया है नंबर का। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो है 9 से लेकर 13 तक, ये आपके जो चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और उसके साथ साथ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये जो है आपके टोटल जो है नंबरिंग है। ठीक है, यूनिट्स हैं, यूनिट्स के जहाँ पे नंबरिंग है। तो ये जो है टोटल जो है आपके 100 मार्क्स के जो है एग्ज़ाम होते हैं। 100 में से आपको जो है 30 आपका जो है प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है और 70 मार्क्स जो है आपका थ्योरी हो जाता है। तो थ्योरी में आप इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको जो है 70 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो पहला चैप्टर्स है हेलो एल्केन, हेलो एरिन को हम आज से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बाकी के जो जितने भी केमिस्ट्री, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है।
तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं जो है। तो एक बार जल्दी से जो है सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन, इससे जो एग्जाम में नंबर पूछे जाते हैं टोटल 5 मार्क का नंबर पूछा जाता है, 5 मार्क्स का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। चलिए स्टार्टिंग में हम जो है स्टार्ट करेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन हेलो एरिन यहाँ पे इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, इसको हिंदी में भी राइट कर सकते हैं क्या, हेलो एल्केन, और यहाँ पे हेलो एरिन। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, अब देखिए नाम पे जाइए। देखिए आप लोगों ने जो है प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन जनरली जो है 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हम वही पहले सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नाम पे जाइए हाइड्रोकार्बन ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे 2 एटम का अरेंजमेंट है, एक तो हाइड्रोजन दूसरा कार्बन ना। तो इस हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में डिवीजन किया गया है ना। तो पहला आपका होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। क्या होता है आपका, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, तो जनरली हम ये जानते हैं कि जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं ना। तो सिंगल बॉन्ड, चलिए सबसे पहला पॉइंट तो सिंगल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। ठीक, और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप क्या हो जाते हैं क्या, ऑल एल्केन्स। ठीक, क्योंकि ऑल एल्केन्स में क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए CH4 हमने लिया, तो CH4 में आप देखिए सभी जो है क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें देखना है, हम बताने का हमारा मेन पर्पज यहाँ पे क्या था, एल्केन्स से था ना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एल्केन्स के फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CnH2n और जो है +2, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एल्केन है ना। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अगर ये तो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें हमेशा डबल बॉन्ड और आपके जो है ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो डबल बॉन्ड में आपके क्या हो जाएंगे, आपके एल्कीन हो जाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएंगे, आपके एल्काइन हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये आपका एल्कीन और एल्काइन हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बॉन्ड क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो चलिए हम कुछ थोड़ा सा और डिस्कस इसमें कर देते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स की हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 संकरण होती है। अगर हम यही डबल बॉन्ड की बात करें, एल्कीन की बात करें, इसका हमेशा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो हमेशा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। ठीक, तो जैसा कि आप जो है प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में आप लोगों ने संकरण पढ़ा होगा, तो संकरण में बताया जाता है कि अगर जब 4 सिग्मा रहेगा तो sp3, 3 सिग्मा रहेगा तो sp2 और 2 सिग्मा रहेगा तो sp। तो जनरली हम टॉपिक पे आते हैं, हमारा मेन पर्पज क्या है, हेलो एल्केन। तो एल्केन्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलिए हम हेलो की बात करते हैं, हेलो एल्केन्स क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए नाम पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हेलो एल्केन क्या है, ये देखिए ये 2 पार्ट है इसमें। एक आपका जो है क्या, हेलोजन है, एक हेलोजन ग्रुप है, एक हेलोजन ग्रुप है और प्लस एक क्या है आपका, एल्केन है। ओके, क्लियर। अब देखिए नाम पे चाहिए, देखिए हेलोजन ग्रुप आप जानते हैं। ठीक है, हेलोजन ग्रुप को हम डिनोट किससे करते हैं, हेलोजन को x से, हैलाइड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो x बराबर कुछ भी हो सकता है, आप मान सकते हैं, मानेंगे क्यों, x जो हेलोजन ग्रुप है उसमें वो एटम्स आते ही हैं ना, जैसे आपके फ्लोरीन हो गए, क्लोरीन हो गए, ब्रोमीन हो गए और क्या हो गए, आयोडीन हो गए। ठीक, तो एल्केन में मैंने अभी बताया कि एल्केन के एग्जाम्पल जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया ना, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है। ठीक है, तो हेलो एल्केन, इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप क्या करेगा, उसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब उसे विस्थापित कर देगा, उसे हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हेलो एल्केन का मतलब देखिए मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसका कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो देखिए दोनों कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, CH4 है और यहाँ पे क्या है आपका एक X2 है। ठीक, तो इसका हमें फॉर्मेशन करना है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन और इसमें से एक जो है हेलोजन ग्रुप जब हम क्या करेंगे, चलिए देखिए इससे जो है CH3 और एक यहाँ पे X जोड़ दीजिए और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस HX हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा हेलो एल्केन ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो ये आपका हेलोजन ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप इसके हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा के जो वहाँ पे हेलोजन जाके जुड़ गया वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो है फॉर्मेशन क्या हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो जनरली हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें। ठीक है, देखिए अभी हमने बताया ये CH4 है, CH4 एरो दीजिए, यहाँ पे HX हो गया। ठीक, सॉरी HX यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका X2 रहेगा, तो यहाँ पे बन गया क्या, CH3X, जो कि ये आपका क्या है, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। ठीक, तो देखिए R बराबर, आप देखिए ये जो CH3X है ये R बराबर क्या होता है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, R बराबर क्या होता है, एल्किल ग्रुप। ओके, क्लियर। तो R बराबर हमारा होता है क्या, एल्किल ग्रुप। अब देखिए क्या करना है आपको, R बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखिए X बराबर आपको क्या लेना है, X बराबर आप लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस सीधा सीधा आपको ये समझना है कि यहाँ का जो आपका एक हैलाइड है, हैलाइड क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो जो है आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए एग्जाम्पल में आपका जैसे हो गया CH3X हमने पहला लिया, मान लीजिए हमने X बराबर Cl ले लिया, तो CH3Cl हो गया, फिर हो गया क्या C2H5 हो गया, C2H5Cl हो गया, फिर हम ले सकते हैं क्या C3H7 जो है Cl हो गया ना। तो ऐसे आपका जो है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ETC। तो ये आपके क्या हैं, एक तरह से हम ये मान सकते हैं ये हेलो एल्केन के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, ठीक। तो यहाँ पे सीधा सीधा मेन पर्पज क्या था, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे कि कोई भी आपका जो है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या कर रहे हैं, किसी हैलाइड का उस पर अटैक करा रहे हैं, तो वो हैलाइड क्या कर रहा है, उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब हटा देता है। तो हटाने पर क्या जो है हमारा क्या बन रहा है, एल्किल जो है हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, इसका वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, या हाइलाइट की उपस्थितिकरण, ये इसको कितने भागों में बांटा गया है, या कार्बन की नेचर के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो ये चीज़ हम आपको अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया पढ़ाना आपको हेलो एल्केन, ये पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जब हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा अभी तो मैंने आपको हेलो एल्केन के बारे में बता दिया है ना, अब हम आपको बता रहे हैं हेलो एरिन क्या होता है। तो आप जानते हैं एरिन क्या होता है कि सीधा सीधा आप समझिए, जो आपका बेंजीन रिंग होता है, ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक। इससे आपके क्या जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सीधा देखिए ये आपके टोटल 6 कार्बन है, उस 6 कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जनरली आप ये जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हेलो एल्केन, तो वहाँ पे हम क्या लेते थे, R बराबर CH3 लेते थे, C2H5 C3H7 लेते थे, लेकिन हम यहाँ R बराबर क्या लेंगे, एक बेंजीन रिंग लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने R बराबर क्या माना, एक बेंजीन रिंग माना, ठीक है, R बराबर एक बेंजीन रिंग माना। अब देखिए हमें क्या करना है कि किसी हैलाइड का इस पे अटैक कराना है। चलिए मान सपोज किसी हैलाइड का हम यहाँ पे अटैक करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हैलाइड क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन के किसी भी सिरे से, चाहे वो आर्थो पोजिशन हो, चाहे मेटा पोजिशन हो, चाहे पैरा पोजिशन हो, वह किसी भी जो है साइड से जो क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, हटा देगा। तो देखिए कैसे, चलिए हम मानते हैं कि पैरा पोजीशन वाला, ठीक है। तो यहाँ का हाइलाइट यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आप जनरली जानते हो हाइड्रोजन था, तो ये आपका जो है क्या है, XX है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक प्लस एक माइनस में जाएगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तब हमेशा जो है रिएक्शन जो इंटरमीडिएट होता है वो मुक्त मूलक, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं ना। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई फिर ना टेम्परेचर है ना सनलाइट है, हम इसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ का X क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, ठीक है। ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बना लेगा क्या, हेलो एरिन, ठीक। ये आपका बन गया हेलो एरिन। इसका जनरली नाम क्या है, अगर सपोज, ठीक है, हम X बराबर X इक्वल टू Cl मान लें, ठीक है। X बराबर अगर Cl मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक, बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे आपका Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। तो देखा कि आपने हेलो एरिन्स में क्या थे कि एक बेंजीन रिंग था, उस बेंजीन रिंग पे हमने किसी हैलाइड का अटैक कराया, तो वो क्या किया कि उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, उसके हाइड्रोजन को विस्थापित करके, प्रतिस्थापित करके वो क्या किया, जाके वहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन बन गया, फॉर्मेशन हो गया, या हेलो एरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब चलिए हम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं आपको, दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ठीक है।
दोनों में डिफरेंस बताते हुए आगे चलते हैं। पहला क्या था आपका हेलो एल्कीन, और दूसरा क्या था आपका हेलो एरिन। ठीक है, चलिए। तो आपने यहाँ पे ये देखा R बराबर हमने यहाँ पे क्या लिया था, R बराबर CH3 लिया था। ठीक, और यहाँ पे R बराबर क्या लिया था हमने, R बराबर क्या लिया था बताइए, एक बेंजीन रिंग लिया था। ठीक है, जो कि फार्मूला या स्ट्रक्चर जो भी बनाइए आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाते हैं, क्या लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक, यहाँ पे आप जो है एग्जाम्पल के रूप में क्या आ रहा था आपने देखा, तो एग्जाम्पल के रूप में आपका आ रहा था CH3X। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता था आपका C6H5X। ठीक है, जिसे आप इस तरह भी राइट कर सकते हो एक बेंजीन रिंग में। ठीक, तो यहाँ पे X हो गया। चलिए, सपोज करिए यहाँ पे X बराबर जो है क्या माने, यहाँ पे सपोज करिए कि X बराबर आपने क्या लिया, Cl लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3Cl। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, X बराबर हमने Cl माना था, तो क्या हो जाएगा C6H5Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। चलिए, अब एक लास्ट आपको डिफरेंस बताते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। तो चलिए, अगर इसमें अगर संकरण की बात करें तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी संकरण क्या हो जाएगी, sp2। अभी मैंने जस्ट बताया था हाइड्रोकार्बन में जब डबल बॉन्ड आपको दिख जाए तो उसका मतलब समझिए वहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 संकरण है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में। ठीक है, अब हम जो है कुछ इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, देखिए हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे पहले, सबसे पहले हाइलाइट्स के आधार पे। ठीक है, हाइलाइट्स के आधार पे जो है कितने टाइप्स के ये होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइलाइट्स। ठीक है, पहला जो है क्लासिफिकेशन बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ, आज करो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब देखिए आप चलिए सबसे पहले हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड ना, हैलाइड के आधार पर, हैलाइड के आधार पर। ठीक है, तो सीधा सीधा समझिए कि हैलाइड्स तो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो देखिए इसको जनरली जो डिवाइड किया गया है, पहला आपका है मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड, दूसरा आपका है डाईहैलाइड, डाईहैलाइड, और तीसरा होता है कि आपका ट्राईहैलाइड, ट्राईहैलाइड। ठीक है, और चौथा भी ले लीजिए आप टेट्राहैलाइड। देखिए नाम पे जाइए, क्या है यहाँ पे मोनोहैलाइड, मतलब मोनो का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सीधा सीधा समझिए आप कि मोनो मतलब वन होता है, एक हैलाइड रहेगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कोई एक हैलाइड वहाँ पे जाके क्या हो जाए, जुड़ जाए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सपोज एग्जाम्पल CH3X, तो यहाँ पे एक हैलाइड है। ठीक, अब चलिए डाई हैलाइड्स की बात करें तो डाई हैलाइड्स में क्या होगा कि किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन को
विस्थापित करने पर, दो हाइड्रोकार्बन को, दो मतलब एक तरह से एक हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोजन को विस्थापित करके, ठीक है। तो देखिए जब विस्थापित करेंगे सीधा इसी से देखिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हैलाइड है, ठीक है, हमें दूसरा अटैक कराना है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH2X2। तो देखिए यहाँ पे दो हैलाइड है, डाई हैलाइड, मतलब आप देख रहे हैं हेडिंग में क्या लिखा गया, हैलाइड के बेस पे, तो हैलाइड यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। ओके, चलिए हम तीसरा की बात करते हैं। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस होगा, फिर से जाके हैलाइड अटैच होगा, तो क्या हो जाएगा CH3, ठीक। अब चलिए टेट्रा में वही केस हो जाएगा, यहाँ के एक हाइड्रोजन फिर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है CX4। चलिए अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हो गया CH3Cl, ठीक, और ये हो गया क्या CH2, क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl2, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा CHCl3, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये किसका फार्मूला है बताइए, क्लोरोफार्म का, ठीक। और ये हो गया क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं CCl4। ये तो अभी आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड, हैलाइड के आधार पर जो है हैलो एल्केन्स 4 टाइप्स के थे ना, पहला मोनोहैलाइड, दूसरा डाईहैलाइड, तीसरा ट्राईहैलाइड और चौथा टेट्राहैलाइड। चलिए अब हम जो क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे वह कार्बन के नेचर के बेस पे बताएंगे, ठीक है। कार्बन के नेचर के बेस पे ये जो है कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा रोको वीडियो। तो देखिए अब क्या करते हैं, अभी तो हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन किसके आधार पर बताया था, हैलाइड। अब हम आपको बताएंगे क्या, नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम के बेस पे बताएंगे आपको, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बन एटम बाय हैलाइड, ठीक है। तो देखिए जनरली ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है आपका क्या होता है, देखिए इस पे क्या होगा, जब हैलाइड पहले कार्बन से जुड़ा होगा ना, जब हैलाइड्स पहले कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, प्राथमिक कार्बन हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी कार्बन हैलाइड, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, तो बस सीधा सीधा देखना है कि जो पहला कार्बन रहेगा उससे आपका एक हैलाइड जुड़ा होगा ना, तो लिख लीजिए आप जो कोई भी CH2CH3। तो आप क्या करेंगे, देखिए सीधा सीधा देखिए, ये मान लीजिए क्या था आपका हाइड्रोकार्बन था। अब इस हाइड्रोकार्बन से क्या करना है, आपको एक हैलाइड जोड़ना है, और कौन से कार्बन में जोड़ना है, पहले पे। तो मान आप कहीं से भी उठाइए, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, ठीक है। मान सपोज इस उठाइए, तो क्या हो जाएगा, आप CH2 और एक आप X जोड़ दीजिए, तो ये आपका जो हो गया क्या प्राथमिक हैलाइड, तो आपका ये पहले पोजीशन पे है, ठीक। तो X बराबर कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब चलिए हम दूसरे की बात करते हैं ना। चलिए दूसरा जो आपका होता है वो होता है द्वितीयक कार्बन हैलाइड, ठीक है। द्वितीयक कार्बन हैलाइड में क्या होगा, नाम पे चाहिए, मतलब कार्बन हैलाइड, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका दूसरा कार्बन होगा उससे कोई हैलाइड जुड़ा होगा। तो आप देखिए इसी में देखिए, ये आपका क्या था, कोई हाइड्रोकार्बन है, तो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, इस दूसरे पोजीशन पे आपको क्या जोड़ना है, हैलाइड जोड़ना है। तो आप यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हैलाइड जोड़ दीजिए, तो ये आपका ये क्या हो गया, द्वितीयक हैलाइड, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे की बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं क्या, CH3CH, मान लीजिए आपने X बराबर Cl लिया, तो क्या हो गया जाएगा, ये इस साइड से काउंट करिए चाहे इस साइड से काउंट करिए। अब चलिए हम तीसरा की बात करते हैं। तीसरा होता है आपका तृतीयक कार्बन हैलाइड, ठीक। तो तृतीयक कार्बन हैलाइड में देखते हैं, तीसरे कार्बन से यहाँ जुड़ा होगा ना। चलिए
यहाँ पे मान लीजिए कोई X ले लीजिए, तो ये आपका जो है तृतीयक कार्बन हैलाइड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, टर्सरी कार्बन हैलाइड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल X बराबर कुछ भी ले लीजिएगा, तो हो जाएगा CH3 यहाँ पे Cl, ठीक। तो ये आपका जो है क्या हो गया, तृतीयक कार्बन हैलाइड। तो ये किसके आधार पे था, नेचर ऑफ कार्बन एटम बाय हैलाइड्स के द्वारा ना। तो हमने क्लासिफिकेशन में आपको दो बताया, पहला तो आपको बताया हैलाइड्स के बेस पे और दूसरा बताया क्या, कार्बन के नेचर के बेस पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए उम्मीद के साथ, जो कि मैं आपको हेलो एल्केन्स के IUPAC नेम, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ क्या होते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।